नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कल राज्य सरकार ने एक 20 सूत्री कमेटी का गठन किया, जिसे कहा भी जाता है जो ये राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति की एक गठन की गई 16 सदस्यीय की टीम, जिसके अध्यक्ष बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपाध्यक्ष जो हैं विजय कुमार चौधरी और कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौधरी और दो उपाध्यक्ष हैं, दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और उमेश सिंह कुशवाहा। लेकिन इस 16 सदस्यीय टीम में कुछ वैसे लोगों के नाम देखे जा रहे हैं जिसने या तो पिछली सरकार में विश्वास मत के दौरान कहें जो आरजेडी के साथ धोखा दिया था, आरजेडी की पार्टी को छोड़ के जेडीयू और बीजेपी का दामन थामा था। कुछ वैसे लोग हैं जिन्होंने जेडीयू के बड़े नेताओं का विरोध किया था। जेडीयू के बड़े नेता उनका चेहरा नहीं देखने चाहते थे। जेडीयू के बड़े नेता ने उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया, टिकट तक नहीं दिया, जबकि उन लोगों ने ऐन समय में 2024 के विश्वास मत में जेडीयू को एक तरह से वोट किया था आरजेडी से निकल के। अब ऐसे नाम तो हैं, बहुत सारे नाम हैं इसमें। इस पूरे समिति में संजय सरावगी हैं, उमेश सिंह कुशवाहा हैं, ललन कुमार मंडल हैं, चेतन आनंद आनंद मोहन के पुत्र हैं, लवली आनंद के भी पुत्र हैं और लवली आनंद शिवहर से सांसद भी हैं। आनंद मोहन अभी जेल से हाल ही में जो राज्य सरकार ने जेल मैनुअल का जो एक तरह से नियम बदल कर आनंद मोहन को जेल से बाहर किया। उसके बाद उनके पुत्र को टिकट और उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, आनंद मोहन चाह रहे थे और आनंद मोहन के पुत्र जिस बार जब 2025 के चुनाव में जब कैबिनेट बनी और सेकंड कैबिनेट जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसमें आनंद मोहन को आशा था जो उनके पुत्र को जगह मिलेगी, लेकिन जगह नहीं मिली। उसके बाद आनंद मोहन ने एक तरह से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और लगातार सरकार के मुखिया, पुराने सरकार के मुख्यमंत्री, अभी के जो राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष और ललन सिंह जैसे कई लोगों के खिलाफ उन्होंने जो बयान देना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ लगातार बयानबाजी, कल तक वो बयानबाजी किए। उन्होंने कहा जो टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग, इस तरह की बातों को लेकर के। उसके बाद आनंद मोहन जब पार्टी जेडीयू के खिलाफ लगातार बोल रहे थे तो जेडीयू के तरफ से एक दिन उसी दिन अचानक से मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं संजय सिंह, जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, उनके आवास पे अचानक संजय सिंह के यहाँ पहुँचने के बाद संजय सिंह भी आनंद मोहन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कह देते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं आनंद मोहन। इसके बाद लेसी सिंह भी आती हैं, क्योंकि ये राजपूत जाति का मामला था। आनंद मोहन भी राजपूत जाति से आते हैं और बिहार सरकार की इस बार की कैबिनेट में 4 राजपूत मंत्री बनाए गए हैं। तो अब फिर लेसी सिंह भी आ जाती हैं मैदान में। उन्होंने भी आनंद मोहन के खिलाफ जम के भड़ास निकाली और उसके बाद ये भड़ास का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक से बीजेपी के लीड जो मुख्यमंत्री हैं के नेतृत्व वाली में आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को उसका सदस्य बना दिया, मतलब उप मंत्री का दर्जा उसको दे दिया चेतन आनंद को। अब या तो दर्जा इसलिए दिया गया, या तो आनंद मोहन को शांत करने के लिए, आनंद मोहन जो सरकार के खिलाफ जो आग बबूला थे, या जेडीयू के इस नेता को बीजेपी का अंदरूनी सपोर्ट के रूप में देखा जाए। चलो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अगर जेडीयू का दुश्मन अगर आनंद मोहन है तो आनंद मोहन मेरा दोस्त बन जाए, इसलिए दिया। अब आते हैं दूसरे नाम पे, प्रहलाद यादव। नहीं, एक आनंद मोहन की एक और है। आनंद मोहन की टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। याद होगा 2020 का चुनाव था और 2020 के चुनाव में सीतामढ़ी से जो अभी श्वेता गुप्ता बनी है कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार में, उनके पति जो डॉक्टर हैं उनको टिकट दिया गया था। इसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ था, काफ़ी जो आलोचना भी हुई थी 2020 में। उसके बाद अचानक से श्वेता गुप्ता के जो हस्बैंड हैं उनके टिकट को काट करके आनंद फानन में सुनील पिंटू को, जो सुनील कुमार पिंटू हैं जो अभी बीजेपी से एमएलए हुए सीतामढ़ी से, उनको जेडीयू से आनंद फानन में बीजेपी ज्वाइन कराया जाता है और बीजेपी के टिकट पर सीतामढ़ी से वो लड़ते हैं और सांसद बनते हैं। इतना ही नहीं, इस बार के शिवहर के चुनाव में रमा देवी जो कई वर्षों से बीजेपी के कैंडिडेट से वहाँ पे लड़ते रही हैं, वहाँ पे वो एमपी रहीं, उनका टिकट काटकर जेडीयू अपने पाले में वो सीट लेती है और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर का टिकट देकर के वहाँ से सांसद वो बनती है और उनके खिलाफ लड़ती हैं जो फायर ब्रांड नेता है आरजेडी की ऋतु जायसवाल।
ऋतु जायसवाल भी आगामी 26 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। तो सब कुछ एक तरह से आनंद मोहन के खिलाफ पूरी की पूरी हवा, या कहें जो शिवहर की राजनीति में आनंद मोहन के खिलाफ देखा जा रहा है, क्योंकि रमा देवी साइडलाइन हो गई। रमा देवी के जगह पे लवली आनंद जीती। लवली आनंद को साइडलाइन करने के लिए अब श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाया गया है, क्योंकि वो वहाँ से विधायक बनी है शिवहर से, और हो सकता है 2029 का टिकट श्वेता गुप्ता को ही बीजेपी दे सकती है शिवहर से, क्योंकि लवली आनंद के जो पति हैं आनंद मोहन जिस तरह से आग बबूला है और आग उगल रहे हैं, तो शायद ही अब लगता है, क्योंकि ये तैयारी 2029 की है। श्वेता गुप्ता को पहली बार मंत्री बनाया गया। श्वेता गुप्ता पहली बार जीत के आई, उनको मंत्री बनाया गया। शिवहर से आती हैं और शिवहर की सांसद भी लवली आनंद है, तो ये हो सकता है जो उनका रिप्लेसमेंट, लवली आनंद का रिप्लेसमेंट, क्योंकि उनके पुत्र को भी शिवहर से इस बार 25 का टिकट नहीं मिला, क्योंकि पिछले बार 2020 में आरजेडी के टिकट पे शिवहर से ही जीते थे, लेकिन इस बार आरजेडी को उन्होंने कहे जो एक तरह से विश्वास मत में आरजेडी का साथ नहीं दिया, और इस बार औरंगाबाद के जो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, नबीनगर से वो जीते। तो एक तरह से ये पूरी तरह से कहें एक शब्द है ललन सिंह यूज करते थे, हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं। तो आनंद मोहन का हो सकता है ये पूरा जो ऋतु जायसवाल का बीजेपी में आना, श्वेता गुप्ता को कैबिनेट मंत्री बनाना, और इस तरह का जो कहें जो और ये चेतन आनंद को ये 20 सूत्री की कमेटी में लाना, ये एक तरह से कहे जो कि होम्योपैथिक इलाज। और इसमें कहीं ना कहीं इस विरोधाभास को जो इस कमेटी की से लग रहा है, कहीं पर्दे के पीछे एनडीए के ही दूसरे दल हवा दे रहे हैं। दूसरा नाम चर्चा करते हैं लखीसराय के विधायक प्रहलाद यादव, बालू किंग। इनके खिलाफ कई सारे मामले। प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक थे, इनको बड़ी मुश्किल से मनाया गया विश्वास मत में आरजेडी के खिलाफ वोट देने के लिए। अचानक से गायब हो जाते हैं और एनडीए की सरकार बच जाती है, विश्वास मत प्राप्त कर लेता है, और कई सारे लोग उसमें से आरजेडी के विधायक गायब हो जाते हैं, जिसमें एक नाम प्रहलाद यादव का था। जब 2025 का टिकट बंटने का समय आता है और जेडीयू के लोग उनसे टिकट, और जेडीयू के लोगों ने प्रहलाद यादव को टिकट देने से मना कर दिया। इवन जो वहाँ के मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने प्रहलाद यादव से मिलना भी नहीं पसंद किया, मिले भी नहीं, और वो लगातार वहाँ उनके आसपास देखे गए, लेकिन वो उन्होंने उनको टोका तक नहीं। हाँ ठीक है, राह चलते हैं, क्या प्रहलाद जी, क्या हालचाल, इतना कह के ललन सिंह निकल गए। प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिल पाया। इवन विजय सिन्हा भी कई मौक़ों पर प्रयास भी किया, लेकिन प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला, क्योंकि ललन सिंह नहीं चाहते थे प्रहलाद यादव वहाँ से चुनाव लड़े। प्रहलाद यादव का भी नाम आ गया है 20 सूत्री में। अब या तो विजय सिन्हा ने दिलवाया है, क्योंकि विजय सिन्हा और ललन सिंह का 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में या तो विजय सिन्हा ने दिलवाया है या बीजेपी के ही नेताओं ने ललन सिंह जिसको नहीं पसंद करते हैं उनको टिकट दिलवाने का काम किया, प्रहलाद यादव। तीसरा नाम आता है संगीता कुमारी। संगीता कुमारी मोहनिया से विधायक आती है। संगीता कुमारी ने भी आरजेडी से चुनाव लड़ा था, 2020 में विधायक बनी, और 24 में भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया, विश्वास मत में एनडीए के तरफ हो गई। और संगीता कुमारी को भी इस 20 सूत्री के कमेटी में उप मंत्री का दर्जा, यानी जिसने भी पाला बदला और जो भी इस वर्तमान सरकार के उस रवैये से नाराज भी है, उन सभी को 20 सूत्री के कमेटी में जगह मिली। चौथा नाम है नीलम देवी। नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। 2020 में यही विधायक बनी थी मोकामा की। इस बार भी इनकी इच्छा थी इन्हें टिकट मिले, लेकिन इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। इनके पति अनंत सिंह को टिकट मिला, अनंत सिंह जीते भी, काफ़ी भारी मतों से जीते, लेकिन नीलम देवी टिकट न मिलने से थोड़ी सी क्षुब्ध थी। तो नीलम देवी जो कि पॉलिटिकल महिला नहीं थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी अपने पति के जेल जाने के कारण, और पति जब वहाँ से छूट के आए बाइज्जत बरी हुए, तो अनंत सिंह चुनाव लड़े, और अनंत सिंह ने कह दिया है जो ये उनका अंतिम चुनाव है। लेकिन नीलम देवी भी चाह रही थी टिकट। नीलम देवी को भी इस 20 सूत्री के में जो कमेटी बनी है 16 सदस्य, उसमें नीलम देवी को भी जगह दी गई। आखिर इस 20 सूत्री कमेटी का क्या है कि इन तरह के लोगों को अगर जगह दी गई है, तो या तो सही में 20 सूत्री राज्य के कार्यक्रम की चर्चा करेगी, या कहें जो ये सहमात की कमेटी है, जिसने किसी को सह दिया, किसी को मात दिया, वैसे ही लोगों को इस कमेटी में जगह दी गई है। वैसे स्थिति ये है जो इस बार की जो पॉलिटिक्स है, इस बार बिहार सरकार की जो रणनीति है, बिहार सरकार की रणनीति, जो पार्टियां हैं,
पार्टियां एक दूसरे के विरोधी को हवा दे रही है। बीजेपी के अंदर जो विरोधी हैं उसको जेडीयू हवा दे रहे हैं, और जेडीयू के अंदर जो विरोधी हैं उनको बीजेपी के लोग हवा देते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी इस बात का गवाह है, जो लेटर इस बात का गवाह है, जो एक दूसरे के लोगों को प्रश्रय सहमत का ये खेल है। अब देखना है इस सहमत के खेल में लोग कादो से कादो धो रहे हैं कि कादो को पानी से धो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कमेटी जैसे ही लेटर इसका कहीं जो अपलोड हुआ इसके साइट पर, उसके बाद से ही लोग अपने अपनी तरह से विवेचना कर रहे हैं जो क्या आनंद मोहन को शांत करने के लिए उनके पुत्र को दिया गया, या आनंद मोहन को किसी का साथ मिल गया उकसाने के लिए। आनंद मोहन से ये कहा गया कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिए, अगर जेडीयू ने आपको साथ नहीं दिया तो बीजेपी वाले आपको साथ देंगे, आपके पुत्र को उप मंत्री का दर्जा देंगे, क्योंकि ये एकाधिकार मुख्यमंत्री के पास रहता है। तब ये इसको डिकोड करने की बात है। इसको डिकोड हर लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। मैंने अपने तरीके से डिकोड किया है। देखना है जो आखिर इसका डिकोड हो सकता है हमसे भी बेहतर कोई कर ले। पॉलिटिकल पंडित बहुत सारे लोग हैं और हम उसमें कहीं पीछे रह गए हों, लेकिन मैंने इस तरह से डिकोड किया। दर्शकों, आपको ये कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।